मैं ये वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। जिन्होंने मिस किया या सुन नहीं पाए, जो अभी ज्वाइन हुए हैं, तो उन सबके लिए एक बार दोबारा फिर से ये वीडियो प्ले किया जा रहा है। बचपन जो कभी जू में जानवर देखकर हैरान हो जाता था, आज हैरान होने के लिए भी तरसता है। जिस बचपन के छिले हुए घुटने शरारत की कहानियां सुनाते थे, आज शायद बंद कमरों में शरारत खोज रहा है। वही बचपन जो कभी तितलियों और फूलों के पीछे भागकर गुजरता था, आज एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच सिमट कर रह गया है। और इस स्क्रीन से स्क्रीन के सफर में इस बचपन को सामना करना पड़ता है अनदेखे हार्मफुल EMR emissions का। Let's save our future generations from these invisible threats and protect their बचपन। Alright friends, तो I'm sure आप सभी ने ये वीडियो देखा, तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ बताएं कि आपने इस वीडियो में देख के क्या समझा इस बारे में। जी हाँ, अगर मेरी आवाज आप सभी तक सही तरह से पहुंच रही है, तो जो आपने ये वीडियो भी मैंने प्ले किया था और आपने ये वीडियो को देखा, तो इस वीडियो के जरिए हम क्या बताना चाहते हैं और आपने क्या समझा इस वीडियो को देख के, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। और जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेके। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ। जी हाँ, एनवायरोनिक्स इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 5 साल से, और एज अ रीजनल मैनेजर वेस्ट रीजन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ पूरे वेस्ट रीजन में, मोदी केयर में और साउथ में ऑफ कोर्स, जहाँ पर पूरा वेस्ट यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और उसके अलावा साउथ में भी और छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे लगातार हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं। तो ये सारी चीजों के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, ऐसे लगातार हमारे ट्रेनिंग्स चलते हैं ऑफ कोर्स मोदी केयर प्रोडक्ट्स यानी एनवायरोचिप, एनवायरो पे। दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, एनवायरोचिप, एनवायरो, ये प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है, और हम क्यों लोगों को इसके बारे में जानकारी बताएं। पर ये सब चीजें सुनने से पहले दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में इसका जवाब दें और बताएं कि क्या एनवायरोचिप एक ऑप्शन प्रोडक्ट है या फिर एक नेसेसरी प्रोडक्ट है, यानी जरूरत की प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, सिर्फ इतना लिख के भेजिए कि क्या एनवायरोचिप एक ऑप्शनल प्रोडक्ट है और या फिर एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। राइट, सभी का जवाब आ रहा है, नेसेसरी है, नेसेसरी नीड है, जरूरत है, मोस्ट नेसेसरी है, जरूरी प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, अगर ये सारी चीजें हम जानते हैं कि एनवायरोचिप हमारे लिए एक जरूरी प्रोडक्ट है, नेसेसरी प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मोस्ट नेसेसरी है, तो अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और उस प्रोस्पेक्ट को इसके बारे में जानकारी देते हैं, एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लोब के बारे में, मोदी केयर के, और सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कहता है कि सर या मैम, फिलहाल आप मुझे सिर्फ एक ही एनवायरोचिप दे दीजिए मेरे लिए, मेरे घर परिवार के लिए, मैं बाद में सोच के आपको बताऊंगा, तब आप उनसे क्या कहेंगे? क्या ये ऑप्शनल प्रोडक्ट है या फिर नेसेसरी प्रोडक्ट है? राइट, आई एम श्योर आप उनको बताएंगे कि सर ये नेसेसरी प्रोडक्ट है, ऑप्शनल प्रोडक्ट नहीं है। और जब ये ऑप्शनल नहीं है, तो उनको हम इसकी नीड, इसकी जरूरत कैसे समझाएं? एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने दिमाग से भी सोच के बता सकते हैं अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल्स है, पर मैं एक आपके साथ छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। उनको बताइए, सर जब आप स्कूटर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, तो हेलमेट पहनना ऑप्शन है या नेसेसरी है? जब आप गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो सीट बेल्ट लगाना ऑप्शनल है या नेसेसरी है? राइट, आपने अपने घर परिवार और खुद के, अपने बच्चों के, अपने बीवी बच्चों के, फैमिली के, सबके लिए इंश्योरेंस यानी बीमा कराया है, क्या ये ऑप्शनल है या जरूरी है? ऐसे कुछ सवाल उनके सामने रखिए और देखिए उनका जवाब क्या आता है। राइट, आप उनके जवाब से आपको पता चलेगा कि वो आपको क्या जवाब उसमें कहना चाहते हैं, और उसके बारे में आपको उनके बारे में राय आप
बता सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल से सवाल है, अगर मैंने कुछ ऐसे आइडिया आपके साथ शेयर किए जैसे अभी बताए, आपके पास कुछ और भी आइडियाज हैं तो आप शेयर कर सकते हैं जरूर, या अपने आइडिया अपने तरीके से आप लोगों के पास जब जाते हैं इस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए उनको बता सकते हैं। आई एम श्योर अपने आप को संभालने के लिए, अपने सर को संभालने के लिए स्कूटर चलाते वक्त यानी टू व्हीलर चलाते वक्त हम हेलमेट पहनेंगे ही, तो यानी कि वो ऑप्शन नहीं हो गया, नेसेसरी हो गया ना। उसी तरह से अगर हम जब गाड़ी चलाते हैं अपने आप को सेफ्टी के लिए ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी के चीज को ध्यान में रखते हुए हम सीट बेल्ट लगाते हैं, तो ये जरूरी हो गया, ऑप्शन नहीं। हम और हमारे घर परिवार के सभी सदस्य यानी बीवी बच्चों का, हमारा खुद का, हम जब ऑफ कोर्स बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो एक जरूरी है। ऐसा तो नहीं ना कि हमने सिर्फ हमारे खुद के ही इंश्योरेंस और बीमा निकलवाए हैं, बीवी बच्चों को होने तो बीमार या हस्बैंड को होने तो बीमार, ऐसा तो नहीं है ना। हमने सबके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है, बीमा इंश्योरेंस हमारे बीवी बच्चे हस्बैंड सबके लिए, वाइफ के लिए। कहने का मतलब है ये सारी चीजें जरूरी है। और उसी तरह से उनको बताइए कि आज के दौर में जैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, जी हाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, रिवर्स में तो नहीं जा सकते। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, यानी कि मोबाइल और लैपटॉप और सारी चीजें इस्तेमाल बंद कर दीजिए, मत करिए, तो क्या आप कर सकते हैं सारी चीजें? आई एम श्योर नहीं ना। ये सारी चीजें जरूरी है इस्तेमाल करना, क्योंकि आज हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रिवर्स डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते, जी हाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हैं और ये सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी कंपनी कहती है कि जब ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको सेफ तरीके से और अपनी जवाबदारी समझते हुए इसको इस्तेमाल करें, राइट। तो ये सारी चीजों का है, लोगों को जानकारी दीजिए। आई गेस किसी की तरफ से ऑटोमेटिकली एक सेकंड में इसे ऑफ कर देता हूँ। जी हाँ, तो अभी कोई व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं होगा, जो इन बिटवीन व्हाइट बोर्ड शेयर होगा। तो दोस्तों ये चीजें को इस तरह से आप लोगों के सामने जानकारी रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे पास मोदी केयर में कुछ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लो, राइट, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जब प्रोस्पेक्ट्स आपसे है ना कि सिर्फ मेरे लिए एनवायरो चिप दीजिए, बाकी परिवार के लिए मैं बाद में सोचूंगा, तो उनको इस तरह के एग्जाम्पल्स बताइए, समझाइए और उनको बोलिए कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और एक ही बार आप जब ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं इन सब चीजों के जरिए, राइट। और यही सारी चीजों के अलावा और क्या इसके फायदे हैं, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे इस छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए ये प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने स्क्रीन शेयरिंग किया हुआ है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ और ये प्रोडक्ट की जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। दोस्तों एनवायरोनिक्स हमारी कंपनी, इसका नजरिया, इसका जो विजन है वो है योर वेलबींग आवर कंसर्न, राइट, यानी कि आपकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, आप लोगों के पास क्यों गए हैं ये समझने की कोशिश करिए और उनको बताने की कोशिश करिए कि आप उनके पास क्यों आए हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स लेकर, राइट। कैसे करेंगे, कहाँ पर उसको लोगों को बताना है, ये सेकेंड चीज है, पर जो प्राइमरी सबसे फर्स्ट चीज है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। प्रिया सिंह जी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा है कि जब आप एडवेंचर पार्क जाते हैं तो सब हेलमेट या सेफ्टी गियर पहनते हैं, एब्सोल्युटली राइट, वरना एडवेंचर करते वक्त कोई भी हादसा हो सकता है और इसीलिए अपने आप को बचाव करने के लिए एडवेंचर पार्क में जाते वक्त हम ऑफ कोर्स हेलमेट और सेफ्टी गियर पहनते हैं। बहुत सही है एग्जांपल है प्रिया सिंह जी। तो जैसे आपने क्रिएटिव होके अपने तरफ से ऐसे एग्जांपल शेयर किया, अब बाकी सब लोग भी जो यहाँ पर हैं तकरीबन 100 लोग अपने तरफ से ऐसा एग्जांपल्स खुद शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं और इसको लोगों के सामने रख सकते हैं। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज सभी को सही आ रही है? बिकॉज कंचन यादव जी मैम लिख रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो रिक्वेस्ट है कि क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल इनफ टू एवरीवन? इफ यस प्लीज मुझे यस लिख के भेजे चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो कंचन यादव मैम एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने एंड पे आप एक बार अपना स्पीकर या नेटवर्क कनेक्शन को चेक कर लें, शायद
वाई क्लियर होना जरूरी है। तो आपने नोटिस किया कि जब आप किसी अनजान आदमी से मिलते हैं, राइट, सड़क पर, कभी ट्रेन में, बस में, तो अक्सर उनसे क्या बात होती है? ऑफ कोर्स नाम पूछ लेते हैं एक दूसरे का कि आपका नाम क्या है भाई साहब, और हमसे अपना नाम पूछा जाता है और उसके बाद हम उनसे क्या पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। जी हाँ, व्हाट डू यू डू यानी आप क्या करते हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल होता है वो होता है हाउ, कैसे करते हैं आप ये, है ना। ये दो ही सवाल हम अक्सर पूछते हैं, तीसरे सवाल तक तो हम जाते ही नहीं है। व्हाई यू डू, क्यों कर रहे हैं आप ये चीज, जो आप कर रहे हैं ये क्यों करते हैं, ये तो चीज हम लोगों तक पहुंचाते ही नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर इसी को हम उल्टे तरीके से सोचे तो व्हाट यू डू और हाउ यू डू के बजाय मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, अगर हम ये पहले बताए ना, तो ऑफ कोर्स इससे हमें पता चलता है कि हमारा व्हाई क्लियर है। जी हाँ, क्यों करने का हमारा जो एक रीजन है, उसका कारण है, वो क्लियर है, व्हाई। और यही चीज अगर आप लोगों से पूछें तो देखिएगा कितना आसान हो जाता है। फिर पूछिए कि कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो व्हाई सबसे जरूरी है क्लियर होना दोस्तों। तो यही चीज यहाँ पर आपके लिए भी लिखा हुआ है कि आप सब यहाँ पर क्यों मौजूद हैं आज, 100 के 100 लोग इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्यों मौजूद हैं, क्यों पार्टिसिपेट किए हैं। अगर आप जानते हैं तो लिख के भेज सकते हैं चैट बॉक्स में अपना जवाब कि व्हाई ऑल ऑफ यू आर हियर, आप सारे के सारे लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं आज के इस ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। जी हाँ, लोकेश जी लिख रहे हैं फॉर नॉलेज, ओके वेरी गुड। और भी लोग जवाब दे सकते हैं जिनको लिखना है। रंजिता जी भी लिख रही है नॉलेज के लिए है यहाँ पर, फॉर नॉलेज, ऑफ कोर्स बिजनेस ग्रोथ के लिए, नॉलेज के लिए, हाउ टू सेल चिप, जी हाँ, द नीड ऑफ आवर EMR, एब्सोल्युटली, कुछ नया जानने के लिए। बहुत सारे ऐसे जवाब आ रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर सिर्फ मैसेजेस पढ़ रहा हूँ जो आपने लिखा है। सीखने के लिए, जी हाँ, टू पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी, एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि नॉलेज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो कहने का मतलब है दोस्तों यही चीज कि हम यहाँ पर जो भी आपने रीजंस लिखे हैं, इन सब रीजंस की वजह से हैं। और अपना क्यों अगर आपको क्लियर है तो चलिए जानते हैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा। और ये वीडियो तो आपने देखा ही था जो मैंने प्ले किया था। जिन्होंने वीडियो मिस कर दिया जो मैंने शुरुआत में प्ले किया था, डोंट वरी, इन बिटवीन मैं वीडियो दोबारा एक बार प्ले करूंगा ताकि आप सब ये वीडियो को फिर से देख सकें कि व्हाई वी आर आल्सो हियर। और दोस्तों हमारी कंपनी यहाँ पर क्यों है, एनवायरोनिक्स हमारी कंपनी है यहाँ पर कि हमारा एक मिशन है कि लोगों को हेल्दी बनाना, लोगों को के हेल्थ को और हेल्दी बनाना, लोगों को हेल्दी रखना, उनका वेलनेस, उनका वेलबींग का ध्यान रखना, और ये जानकारी 100 मिलियन लोगों तक पहुंचाना साल 2030 तक। जी हाँ, आज के वक्त में दोस्तों हम 19 मिलियन लोगों तक पहुंच चुके हैं, 19 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख लोग हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा मिशन है कि साल 2030 तक हम 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोगों तक पहुंचे, हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। हम घर, ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक सब जगह पे काम कर चुके हैं। एयरपोर्ट्स पे 2700 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। इंडिया यानी भारत और उसके बाहर अलावा अलग 13 देशों में हमने काम किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। इनमें से इंडिया के टॉप 100 कंपनीज के कुछ नाम आपके सामने मौजूद हैं। जी हाँ, जैसे कि ऑफ कोर्स आप सभी नाम शायद नहीं भी जानते हो, पर कुछ ना कुछ एक नाम तो जरूर जानते ही होंगे, राइट। JSW जैसे कि जिंदाल स्टील वर्क्स, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GMR GVK जो एयरपोर्ट्स बनाते हैं, ITC और ललित ग्रुप ऑफ होटल्स जो लग्जरियस होटल प्रॉपर्टीज पूरे भारत में मौजूद हैं इनके, बोखार हॉस्पिटल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कौन नहीं जानता, राइट, एफकॉन्स, वात्सिला, हीरो मोटरसाइकिल्स, आदित्य बिरला, ग्रासिम, मैरिको और कई सारी चीजें। तो दोस्तों ये सारे नाम मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, जानकारी भी क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में से 25 से 30 कंपनी आपके सामने मौजूद है। और ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कंपनी एनवायरोनिक्स के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो सोचिए कि अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, लाखों करोड़ों की कंपनियां हैं ये, राइट, और अगर इतने बड़े बड़े कंपनियां, इतने बड़े बड़े ब्रांड हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो बात जरूर होगी ना। जब आपको प्रोस्पेक्ट सवाल पूछता है ना कि क्यों इस्तेमाल करना है मुझे, इसकी जरूरत मुझे क्या है, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ट्रस्ट फैक्टर नहीं डेवलप हो रहा, मैं कैसे विश्वास करूं, तब उनको ये प्रोडक्ट की
कोर्स। और दोस्तों साथ ही साथ हम जिस पे बात कर रहे थे उसमें अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस हैं, दो अलग प्रकार के, एक जियोपैथिक स्ट्रेस यानी ग्राउंड रेडिएशंस और दूसरा है इलेक्ट्रोस्मॉग। जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि जमीन में मौजूद रेडिएशंस जो मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस और जमीन के अंदर दबे हुए जो मिनरल्स हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, उनके जरिए होता है। कैविटीज, गैप्स क्रिएट हो जाते हैं भूकंप के दौरान। इन सब चीजों से जो रेडिएशन जमीन में से निकलता है, धरती के अंदर से निकलता है, जी हाँ, उसे कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशन। और दोस्तों आज हम जो रेडिएशन की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्मॉग यानी कि रेडिएशन का वो प्रदूषण जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए यानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के जरिए आ रहा है, जैसे कि मोबाइल टावर के जरिए, इलेक्ट्रिक केबल की तारों के जरिए, हाई टेंशन केबल लाइंस, ऑफ कोर्स वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, इनके जरिए जो रेडिएशन निकल रहा है ना, इसका जो प्रदूषण मौजूद है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग, रेडिएशन का प्रदूषण। दोस्तों समझाने के लिए तो बहुत अलग अलग तरीके, एक सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा कि सोचिए कि जब पानी गंदा होने लगा, जी हाँ, तो क्या हमने पानी पीना बंद कर दिया? नहीं ना, हमने वाटर फिल्टर इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। जी हाँ, वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना शुरू किया जब पानी गंदा होने लगा। उसी तरह से दोस्तों जब हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा तो क्या हमने सांस लेना बंद कर दिया? नहीं ना, हमने एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करना शुरू किया। जी हाँ, एयर प्यूरिफायर। कहने का मतलब है आज इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, और इनमें से जो रेडिएशन निकल रहा है, तो ऐसे रेडिएशन के माहौल में रहते हुए क्या ये कहना सही होगा कि अपना मोबाइल इस्तेमाल ना करें, लैपटॉप इस्तेमाल ना करें, वाईफाई इस्तेमाल ना करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल ना करें यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल ना करें? नहीं ना, हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरुआत में, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे रिवर्स में नहीं जा सकते, आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, दुनिया के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जब ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना दोस्तों, तो साथ ही साथ सुरक्षित तरीके से अपनी जवाबदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इसको इस्तेमाल करें। और यही हमारी कंपनी का मानना है और कहना है कि मोदी केयर में मौजूद है इसके सॉल्यूशंस। मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खुद के लिए, अपने घर परिवार में, अपने बीवी बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, ऑफ कोर्स जो महिलाएं यहाँ पर अटेंड कर रही हैं, अपने और भी रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, और उनको और उनके सारे परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों ऑफ कोर्स आज के वक्त में घर में हम एक नया चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ऑफ कोर्स मोबाइल फोन है, एक नहीं एक से ज्यादा, क्योंकि अगर घर में 4 फैमिली मेंबर है, 4 परिवार के सदस्य हैं, तो 4 मोबाइल फोन घर में है। अगर घर में 2 कमरे भी हैं तो 2 कमरों में 2 अलग टीवी भी है, उसके अलावा लैपटॉप है, वाईफाई है, और भी कई सारी चीजें, टैब, आईपैड, सब चीजें मौजूद है। घर के बाहर हाई टेंशन केबल लाइंस है और मोबाइल फोन टावर है, तो इतनी सारी चीजें सब जगह पे मौजूद है घर में दोस्तों। तो घर में भी हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि हमारा घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम आराम करें, 8 घंटे की नींद लें, चैन से सो सके, अच्छा खाना खाएं, परिवार के साथ वक्त बिताएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, है ना। पर अगर घर में आप देख रहे हैं कि यही हाल है, अलग अलग कमरों में स्मार्ट टीवी है, अलग अलग कमरों में लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, वाईफाई है, घर के बाहर मोबाइल टावर है जिसका रेडिएशन आप देख रहे हैं किस तरह से हॉल और ड्राइंग एरिया यानी कि पेरेंट्स बेडरूम और ड्राइंग रूम को कवर कर रहा है, इतना रेडिएशन मोबाइल टावर के जरिए। अगर नजदीक में आपके मोबाइल टावर है, तो ऐसे वक्त में हम अपने घर में कैसे आराम से रह सकते हैं? हम ऐसे अनहेल्थी स्पेस में रह रहे हैं और ऐसे अनहेल्थी जगह पर रहने पर ऑफ कोर्स हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होने के बजाय और कमजोर हो रही है। और इसीलिए अगर हम अपने साथ अपने घर में हर एक अपने गैजेट्स पे एनवायरो चिप इस्तेमाल करें, अपने घर के कमरों में मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करें, तो जी हाँ, हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों छोटे समय में यानी कुछ समय में ऐसी बीमारियां होती है जो शायद दवा खाने से ठीक भी हो जाए, मेडिसिन लेने से, और कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो लंबे समय तक चलते रहती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऑफकोर्स भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, नींद न आना, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाना, थकान महसूस होना, ये सारी चीजें कम समय में होने वाली बीमारियां यानी कुछ ही समय में होने वाली बीमारियां हैं। और ये बीमारियां शायद दवा खाने से, मेडिसिन से ठीक हो भी जाए या शायद नहीं भी हो, राइट। कुछ समय तक रहे
साल भर और उसके बाद ठीक भी हो जाए। पर लंबे समय में होने वाली बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक के केसेस, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, लो स्पर्म काउंट यानी कि इनफर्टिलिटी केसेस या फिर बर्थ डिफेक्ट्स जहाँ पर बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं 6 महीने 7 महीने में, प्रीमैच्योर डिलीवरी। दोस्तों ये ऐसे लंबे समय की बीमारियां हैं जिसपे काफी लंबे समय तक या फिर जिंदगी भर इस पे मेडिसिन लेना पड़ता है, दवा चलती रहती है, राइट? मानते हैं कि नहीं मानते ये सारी चीजें? ये बीमारियां शायद ही 100 में से किसी 1 या 2 जन को ठीक करें दवा खाने से, अदरवाइज बाकी के लोग जिंदगी भर दवा खाते हैं इन सब चीजों के। ऐसी बीमारियां हमें ना हो, हमारे परिवार को ना हो और हमारे आसपास में रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों को, दोस्तों को ना हो, हम उन्हें बता सकते हैं। हमारे पास इसके लिए सॉल्यूशंस मौजूद है रेडिएशन से बचाव करने के लिए, मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो। और दोस्तों बच्चों के ऊपर इसका नुकसान बड़ों के मुकाबले और भी ज्यादा है। जानते हैं क्यों? जी हाँ, बच्चे नाजुक हैं, स्किन, त्वचा, शरीर उनका नाजुक है, दिमाग नाजुक है। बच्चे बचपन से पहले दिन से लेके 18 साल की उम्र होने तक वो उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट। और इसी दौरान अगर सोचे कि इन्हें कोई बीमारी हो गई तो उनका फ्यूचर, इनका भविष्य कैसा हो सकता है, इनका भविष्य बिगड़ सकता है। एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सारे के सारे 100 लोग यहाँ पर मौजूद है, आशा करता हूँ अगर मुझे सुन रहे हैं ध्यान से तो चैट बॉक्स में जवाब लिख के बताएं कि आपने क्या उम्र थी जब आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया? जी हाँ, आपकी उम्र क्या थी जब आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया? सिंपल सा सवाल है कि आपकी उम्र क्या थी जब आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया? 22 साल, 21 साल, 18 साल, 20 साल, 19 साल, 30 प्लस, 22, ओके, 21, 18, 32, 25, 20, 23, 30 प्लस, 20 प्लस, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि जितने लोग ने भी यहाँ पर जवाब दिया आप सब देख सकते हैं कि आपकी उम्र तकरीबन 18 साल की थी या उससे ऊपर की हो चुकी थी, राइट? 18 इयर्स या अबव, ऑलमोस्ट 18 इयर्स एंड अबव, 18 साल या उसके ऊपर की उम्र के हो चुके थे आप जब आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, है ना? यानी कि आपका मानसिक और शारीरिक विकास तो पूरी तरह से हो गया था। 18 साल तक हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है, 18 इयर्स ऑफ एज तक, राइट? मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आज के बच्चे जो हैं वो कौन से उम्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? जी हाँ, जवाब दीजिए। आज के बच्चे कौन से उम्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? आजकल तो बच्चे 1 साल में ही स्टार्ट हो गए हैं फोन यूज करना। एब्सोल्युटली जी, सही जवाब लिखा है। 6 महीने से, बचपन से 0 एज की उम्र के हैं, यानी कि पहले दिन से ही 1 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने। कहने का मतलब है, सोचिए कि अगर बच्चे इतने कम समय में, इतने छोटी उम्र में मोबाइल और सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो रहा है उनका, और अगर ऐसे वक्त में बच्चे मोबाइल फोन से सब चीजों से घिरे और इस्तेमाल कर रहे हैं तो 18 साल के होते होते वक्त उनके दिमाग और शारीरिक कितना नुकसान हो सकता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे कितना नुकसान पहुंच सकता है और उनकी ग्रोथ पे कितनी रुकावटें आ सकती है ना? और इसकी वजह से आगे चल के क्या बीमारी हो सकती है। ये सारी चीजें क्यों दोस्तों? बिकॉज छोटे बच्चों के ऊपर मोबाइल रेडिएशन का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स। जैसे मैंने बताया, बच्चे नाजुक हैं, शरीर नाजुक है, स्किन, त्वचा नाजुक है, दिमाग नाजुक है। बच्चों के ऊपर इसका नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज से 12 साल पहले ये सारी चीजें कह चुका था कि रेडिएशन के जरिए कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। जी हाँ, कैंसर जैसी बीमारी, यानी कि रिस्क होने का चांसेस और बढ़ सकता है कैंसर होने का। तो ये सारी चीजें हैं। प्रिया सिंह जी लिख रही है ADHD, रेस्टलेस नेचर, हाइपर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम। एब्सोल्युटली सही जवाब है प्रिया सिंह जी। ADHD ऑफ कोर्स यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, जहाँ पर बच्चे फोकस जो है ना उनका बहुत कम हो चुका है, कंसंट्रेशन जो बहुत कम हो चुका है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, रेस्टलेस, एक जगह पे शांति से बैठ नहीं पाते, शांत बैठ नहीं पाते एक जगह से, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। ये सारी चीजें आज के वक्त में हम बच्चों में देखते हैं। आपको मैं बता दूं, पिछले हफ्ते जब मैं स्कूल में ट्रेनिंग दे रहा था सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को, तो टीचर्स ने एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही मुद्दा मेरे सामने रखा और कहा कि सर, आपने जो ये सारे मोबाइल रेडिएशन के ऊपर जो बच्चों के बारे में जानकारी दी कि बच्चों को इसका नुकसान हो रहा है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम टीचर्स स्कूल में रोजाना देखते हैं। मैंने कहा कैसे? तो टीचर ने कहा, उस टीचर ने, कि पहले जब 25 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले, क्योंकि वो टीचर ने कहा कि
मैं पिछले 40 साल से स्कूल में टीचर के तौर पे बच्चों को सिखाती हूँ। स्कूल टीचर हूँ पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से, राइट। और 25 से 30 साल हो गए उनको टीचर के वो व्यवसाय करते हुए और टीचर का काम करते हुए बच्चों को सिखाना स्कूल में। उन्होंने कहा मैं पहले जब बच्चे थे ना, तो अगर एक ही डिवीजन में, समझिए कि 4th डिवीजन में या 5th डिवीजन में, 5th क्लास में ABCD ऐसे 4 डिवीजन थे ना, तो हर एक डिवीजन में 50 से 60 बच्चे थे। उस 50 में से 60 बच्चे ऐसे 4 डिवीजन के, यानी कि तकरीबन 200 से 250 लोग बच्चे हो जाते थे। उनमें से कोई एक या दो ही बच्चा बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता, बहुत ज्यादा हाइपर होता और बहुत ऐसे मस्ती करता, बहुत शांत नहीं बैठ पाता, ये सारी चीजें। मुश्किल से 250 में से कोई एक बच्चा होता। पर यही चीज आज के दौर में हम देखते हैं कि हर एक क्लास में कम से कम 5 या 6 बच्चे ऐसे निकलते हैं जहां पर वो बच्चे शांत नहीं बैठ पाते और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। सोचिए अगर हर एक क्लास में 5 या 6 बच्चे, तो तकरीबन 200 से 250 के बीच में बच्चों के बीच में कम से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे सब चीजों के शिकार है आज के वक्त में। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, रेस्टलेस नेचर, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना, ये सारी चीजें। और टीचर कहती है कि इन बच्चों को कंट्रोल करना या संभालना क्लास में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे वक्त में बच्चों को शांत रखना या संभाल के रखना, शांत बिठाना क्लास में, तो ये सारी चीजें बहुत बढ़ते जा रही है। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो मैं पिछले हफ्ते स्कूल में ट्रेनिंग देते वक्त टीचर्स और प्रिंसिपल से जब मैं ट्रेनिंग जाता तब उसमें से एक टीचर ने ये मुद्दा शेयर किया। तो सोचिए ये सारी चीज अगर 250-300 बच्चों में से 25 से 30 बच्चे, तो मतलब तकरीबन 10% बच्चों के ऊपर इसका नुकसान हो रहा है। अगर 300 बच्चों में से 25 या 30 बच्चे, तो 10%, आप सोच सकते हैं कि 10% के मुताबिक आज के वक्त में हमारे देश में कितने बच्चे हैं और इसके मुताबिक कितने बच्चों के ऊपर इसका नुकसान हो रहा होगा, राइट, जिसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। तो ये सारी चीजें लोगों से शेयर करें। आपको सिर्फ तस्वीर आप देखते हैं हमेशा से ट्रेनिंग में कि जहाँ पर सिगरेट जैसी चीज नुकसानदायक है, बच्चों को सिगरेट नहीं देना चाहिए, तो उसी तरह से ऑफकोर्स मोबाइल फोन भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज नुकसान मोबाइल फोन के जरिए भी उतना ही खतरनाक है जितना एक सिगरेट बच्चे के हाथ में थमाने से होता है, राइट। बड़े बड़े देश इसके बारे में कदम उठा चुके हैं। बाहर के देश जैसे रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ताइवान, फ्रांस, इन्होंने अपने बच्चों के स्कूल में या स्कूल के आसपास में मोबाइल टॉवर लगाने से मना किया हुआ है। बच्चों को स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, या बच्चों को दिन में सिर्फ 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटे ही वो सिर्फ बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो ये सब बाहर के देश हैं जो कदम उठा रहे हैं। तो पर हमारे देश में क्या, हमने ऐसा क्या कदम उठाया? तो दोस्तों, राजस्थान राज्य में लॉ पास किया है, जहाँ पर राजस्थान राज्य में, पूरे राजस्थान में हाई कोर्ट ने लॉ पास किया कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास में मोबाइल टावर न लगाया जाए। जी हाँ, इतना ही नहीं, इसके अलावा ऑफ कोर्स जो और भी कई ऐसे शहर हैं, जैसे कि बात करें तो मुंबई में, जहाँ से मैं हूँ, हमारे मुंबई शहर में बच्चों के स्कूल्स, प्लेग्राउंड, गार्डन्स, पार्क्स और वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स, इन सब हॉस्पिटल्स, इन सब के आसपास मोबाइल टावर नहीं लगाया जा सकता। लगाना है तो कम से कम 100 मीटर दूर जाके मोबाइल टावर लगाएं। ऐसे कदम हमारे मुंबई शहर में भी उठाए गए हैं। कर्नाटका में, बैंगलोर जैसे शहर में, रेसिडेंशियल कॉलोनीज में ऑफ कोर्स मोबाइल टावर लगाना अलाउड नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें, उनको बताएं ऑफ कोर्स। और भी सबसे बेहतरीन जानकारी हमें भी मिलती है ना दोस्तों, वो मौजूद होती है हमारे मोबाइल फोन के अंदर मौजूद हो छोटी सी किताब है, मोबाइल फोन मैनुअल। जी हाँ, उसमें मिलती है। तो आप में से कितने लोगों ने ये मोबाइल के अंदर मौजूद छोटी सी किताब पढ़ी है, मोबाइल फोन मैनुअल? अगर पढ़ी है तो यस लिख के, हाँ लिख के जवाब दीजिए। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बी ऑनेस्ट, ना लिख के दीजिए जवाब। बताइएगा कि क्या आपने कभी मोबाइल के बॉक्स के अंदर जो छोटी सी किताब होती है मैनुअल, उसे पढ़ा है? हैव यू एवर रेड द मोबाइल फोन मैनुअल? इफ यस, राइट यस, इफ नो तो देन राइट नो। जी हाँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, पर आप देख सकते हैं ज्यादातर जवाब जो आ रहा है ना, सबका नो में आ रहा है। नहीं, नो, नेवर, नहीं पढ़ा। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है? आप यही चीज अपने आसपास के लोगों से पूछ के देखिए, अपने आसपास में आपके रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के सदस्य, अपने मोहल्ले में, बिल्डिंग में जहाँ पर आप रहते हैं ना, अपने आसपास के 100 लोगों को पूछ के देखिए रैंडमली, और पूछिए कि क्या आपने कभी मोबाइल के अंदर मौजूद वो किताब पढ़ी है, कि उसके अंदर क्या लिखा रहता है, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आई एम श्योर वो 100 में से तकरीबन 99 लोग, 99 लोग आपको जवाब देंगे कि हमने नहीं पढ़ा है, वी हैव नॉट रेड इट। जी हाँ, तो यही चीज लोगों को बताने के लिए कैसे बताया जाए,
हेडफोन्स यानी वायर वाला हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और ब्लूटूथ या वायरलेस इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना वक्त आप फोन पे बात कर रहे हैं ना, उतना ही वक्त के लिए वो कानों में ब्लूटूथ और वायरलेस लगाएं। बाकी के समय जैसे ही आपका कॉल पूरा हो जाता है और फोन रख देते हैं ना आप, तो कानों में से ब्लूटूथ वायरलेस निकाल दें। यानी कि जब फोन पे बात नहीं कर रहे तो कानों में वो ब्लूटूथ वायरलेस लगा के ना रखें, निकाल दें। जब फोन पे बात कर रहे हैं उतने ही वक्त ब्लूटूथ वायरलेस इस्तेमाल करें। क्यों? बिकॉज अगर 10 मिनट हम सिर्फ फोन पे इस तरह से बात करते हैं या ब्लूटूथ वायरलेस लगा के बात करते हैं या मोबाइल फोन को अपने कानों से लगा के चिपका के बात कर रहे हैं 10 मिनट, तो उससे हमारे दिमाग में 2 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। सोचिए कि सिर्फ 10 मिनट बात करने से अगर 2 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, तो हम जो आधे घंटे 1 घंटे लगातार फोन पे बात कर रहे हैं ना, उससे कितना गर्मी पैदा होती है, दिमाग के अंदर हीट पैदा होता है, जो हमारे अंदर दिमाग के तापमान को इतना बढ़ा देता है जिसकी वजह से आगे चल के ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन ट्यूमर या कैंसर होने का रिस्क चांसेस और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों के साथ उनको जानकारी शेयर करें। जब भी आप फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, ऐसे वक्त में मोबाइल फोन हो सके तो साइड में रखें। जब आप बैठे हैं घर में सोफा पे किसी क्लाइंट के पास, किसी कस्टमर के पास, ऑफिस में, तो मोबाइल को अपने जेब में रखने के बजाय डेस्क पे रखें, पास में साइड में टेबल पे रख दें, टेबल पे डेस्क पे रखें। राइट पर अपने जेब में कंटिन्यूसली ना रखें। लेडीज अपने हैंडबैग में भी रखते हैं तो हैंडबैग को साइड में रख दिया करें, पर्स को अपने टेबल पे या किसी पे। मोबाइल फोन को जितना हो सके एट एनी टाइम हाथों में शरीर के साथ पकड़ के मत रखिए, शरीर के साथ उसमें राइट हाथों में पकड़ के मत रखिए, हो सके तो उसको दूर रखें। कॉल्स अवॉइड कर सकते हैं तो करिए और टेक्स्ट मैसेज एसएमएस का ज्यादा इस्तेमाल करें। पीक मिनट टॉक टाइम जो है वो 6 मिनट प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट बात करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? आई एम श्योर नहीं ना। जब हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे तो नेचुरली हमें सावधानी बरतना जरूरी है, जिसके लिए सॉल्यूशंस हमारे पास मोदी केयर में मौजूद है दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विच इज मोदी केयर का एनवायरमेंट और एनवायरमेंट। तो दोस्तों एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो मैंने ये सारी जानकारी दी, क्या ये आपको सारी जानकारी सही तरह से समझ आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये जानकारी आपको पूरी तरह से समझ आई, सही तरह से समझ आई, हाँ या ना? सिर्फ चैट बॉक्स में सिंपल जवाब लिख के भेज सकते हैं। जी हाँ, सबका जवाब यस आ रहा है, लिख के यस सर, यस सर, यस यस यस। ओके ग्रेट, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आई है, क्लियर है सबको। अगर ये बात है ना, तो मैं कहूँगा कि आपका वाई क्लियर है। जी हाँ, इसका मतलब आपका वाई क्लियर है, यानी कि क्यों एनवायरो चिप लेना इस्तेमाल करना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। जी हाँ, ये सेशन दोबारा भी हम करेंगे, कल भी करेंगे और इस हफ्ते में और 1-2 बार करेंगे, जिसकी मैसेज व्हाट्सएप पे लिंक आपको शेयर की जाएगी। तो दोस्तों ये इसके लिए मैंने सारी जानकारी आपके साथ शेयर की ताकि हम सबका वाई क्लियर हो जाए कि हमें एनवायरो चिप जैसा प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है। वाई एनवायरो चिप, वाई एनवायरो क्यों। अगर हमारा क्यों क्लियर हो गया ना दोस्तों, वाई क्लियर हो गया ना, तो फिर हम ये जानकारी कहीं पर भी जाके किसी को भी बता सकते हैं आसानी से, राइट। जी हाँ, टाइमिंग यही होगा 4 बजे का, सेम टाइम सेम लिंक पे हम दोबारा भी जुड़ेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, काम कैसे करता है एनवायरो चिप। तो दोस्तों इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, कोई सर्किट या वायरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल चिप नहीं है। तो किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, INERT, नेचुरल इनर्ट एलिमेंट्स का। आपके जानकारी के लिए मैं इसको चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ ताकि आप सब इसको पढ़ सकें और आपको भी समझ आए। नेचुरल इनर्ट, INERT मटेरियल्स, इनर्ट मटेरियल्स देखिएगा मैंने चैट बॉक्स में लिख के भेजा हुआ है सभी के लिए, आप इसको चैट बॉक्स में रीड कर सकते हैं। मैसेज मेरे तरफ से लिखा हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स। तो इन चीजों का बना हुआ है। इनर्ट मटेरियल्स वो मटेरियल है दोस्तों जो हमारे शरीर पे उसका रिएक्शन नहीं होता, हमारे आसपास में उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता, सराउंडिंग्स में हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर उसका कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि नॉन रिएक्टिव। जी हाँ, तो ऐसे मटेरियल्स का ये मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, और ऐसे नेचुरल यानी कि नेचर में मौजूद, कुदरत में मौजूद ऐसे बहुत सारे ऐसे ढेर सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स कहा जाता है जिसे, और इसका ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। जिस तरह से उसको मिक्स करके मिश्रण करके बनाया गया ना, ये कॉम्बिनेशन पेटेंटेड है, सर्टिफाइड है, कॉपीराइट है भारत सरकार के द्वारा, ताकि इसको कोई और इस्तेमाल ना कर सके। तो इट इज अ कॉपीराइट पेटेंटेड सर्टिफिकेट। दूसरी चीज कैसे काम करता है, तो दोस्तों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो रेडियो सिग्नल पैटर्न है वो एक लगातार पैटर्न है, कांस्टेंट वेव्स, राइट। और हमारे शरीर का जो पैटर्न है वो हमारी दिल की धड़कन है, जैसे हम देख पा रहे हैं। रैंडम वेव्स यानी अव्यवस्थित दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में टकराते हैं, यानी कि कांस्टेंट और रैंडम, यानी कि मोबाइल
सिग्नल जब हमारे शरीर में टकराते हैं, इसके जरिए हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका आपसी तालमेल बिगड़ जाता है और इसी की वजह से वो कोशिकाएं स्ट्रेस यानी तनाव पैदा करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेडिएशन बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस यानी तनाव पैदा करता है। हम रेडिएशन को रोक नहीं रहे, कम नहीं कर रहे या ब्लॉक नहीं कर रहे। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, आप सभी लोग 100 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सेशन